अगर ये वीडियो कैप्रिकॉनियंस वालों के लिए भी है और ये वीडियो तमाम उन ज़ोडिक साइंस वालों के लिए है कि जिनकी घर में कोई शख्स और उसका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉन है, बिल्कुल स्पेशली तौर के ऊपर आप अगर किसी भी ऐसे ज़ोडिक साइन के शख्स के साथ बिजनेस कर रहे हैं जिसका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉन है जी, आप अगर किसी भी शख्स के साथ मिल के कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करने का इरादा है कि जिसका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉन है, बिल्कुल और स्पेशली तौर के ऊपर अगर आप वालदैन हैं और आपकी औलाद का ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉन है, जी, तभी ये ज़ोडिक साइन के लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल क्योंकि कैप्रिकॉनियंस के लिए ये जो ग्रहण है जो कि खूनी ग्रहण है 7-8 सितंबर की दरमियानी शब को पाकिस्तान टाइम पे लग रहा है और हर मुल्क के रीजन का उसका टाइम डिफरेंट है। जी, इस खूनी ग्रहण का लगना कैप्रिकॉनियंस के जायचे के सेकंड हाउस में, और बेसिकली ग्रहण रिलेट करता है, चांद रिलेट करता है कैप्रिकॉनियंस के जायचे के कमर जो है 7वें घर को। ठीक है, 7वें घर का हाकिम पैसे के घर में जाके खूनी ग्रहण लगा रहा है, यानी कि मुकम्मल इक्लिप्स लग रहा है, और इस मुकम्मल इक्लिप्स के जो असरात हैं ये 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक रहने हैं। तो ये प्रोग्राम जो है एटलीस्ट कम से कम भी सितंबर का लगने वाला जो अगला ग्रहण है उसके बाद तक अपने असरात जो है वो देगा, अच्छा, ये ग्रहण लगना कैप्रिकॉनियंस के लिए। अब कैप्रिकॉनियंस को सबसे बड़ी जो एहतियात है वो इनकी ज़िंदगी में है, पैसे के लिए दूसरों के ऊपर एतबार ना करें। ठीक है, कोई शख्स इनके कितना ही करीब क्यों ना हो या कोई भी शख्स इनका कितना ही अजीज़ क्यों ना हो और किसी के ऊपर इनको कितना ही एतबार क्यों ना हो, फाइनेंशियली तौर के ऊपर नुकसान जो है ये ग्रहण इनकी ज़िंदगी में माह सितंबर में लेके आ सकता है। नहीं कारोबार नहीं करना उनके साथ, ये उधार नहीं देना। देखें, अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आप कारोबार से पैसा तो निकाल नहीं सकते। आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो आप एकदम से बिज़नेस को वाइंड अप तो नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आपने उसमें एहतियात और केयर शामिल करनी है कि आप नई इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ना जाएं, नए तजर्बों की तरफ ना जाएं, नए अमली मुआहिदों की तरफ ना जाएं। सितंबर में थोड़ा सा उनको रोक कर रखें, और पैसे का जो ऑलरेडी आपका लेन देन चल रहा है उसको आप लोग इन रिटन फॉर्म में अच्छी तरह लाजमी तौर पर लिखें। बिल्कुल चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें, अकाउंट को मैनेज करें और अकाउंट्स को कोशिश करें कि वीकली की बजाय डेली बेसिस के ऊपर थोड़ा सा मैनेज करना शुरू कर दें, ठीक है, ताकि जो नुकसान आपको पता लगना है कि आपको हफ्ते के बाद हुआ है और आपको एकदम हफ्ते बाद पता लगेगा कि मेरे साथ ये नुकसान हो गया, जी, वही चीज़ अगर आप डेली बेसिस के ऊपर करना शुरू कर देंगे तो आप उससे बच जाएंगे। बिल्कुल आप रोज़ उस चीज़ को कवर करके पकड़ सकते हैं और उससे आप महफूज रहेंगे। ठीक है, तो कैप्रिकॉनियंस के लिए जो सबसे बड़ा इशू रहेगा इस ग्रहण की वजह से माह सितंबर में, वो इनका पैसे का मामला है। ठीक है, अब बिज़नेस से हट के भी अगर हम लोग बात करें, स्पेशली हमारी जो बहनें हैं, फीमेल्स हैं जो कि घर में रहती हैं, ऑब्वियसली वो कोई काम नहीं कर रही, कोई बिज़नेस नहीं कर रही, लेकिन उनको जिस जगह पे अपने पैसे रखने हैं उसको अच्छी तरह सिक्योर करें। ठीक है, पैसे घर में रखने हैं या इवन कोई ख़रीदारी कर रहे हैं, तब भी आप एक दफ़ा जो है टोटल ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, फाइनेंशियली तौर के ऊपर लॉसेस होने के चांसेस हैं, और अगर आप घर में भी इवन किसी जगह रख रहे हैं तो तब भी उसको सिक्योर करें, अदरवाइज़ वहाँ से भी कुछ ना कुछ पैसे का नुकसान या निकल सकता है पैसा, यानी कि चोरी हो सकती है। ऑब्वियसली। ये चीज़ जो है इसको एहतियात करने की ज़रूरत है कैप्रिकॉनियंस को। ठीक है, कैप्रिकॉनियंस की ये केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कैप्रिकॉनियंस की ज़िंदगी में जो मज़ीद ये ग्रहण एहतियात लेके आएगा, अच्छा, वो एहतियात इनकी ज़िंदगी में ये रहेगी कि इनको अपने सोच को थोड़ा सा पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है, ठीक है, क्योंकि सोच मिजाज इनको थोड़ा सा वक्ती तौर के ऊपर स्ट्रेस डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकता है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद ये ग्रहण का लगना इनकी ज़िंदगी में इनके मैरिटल लाइफ के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, मैरिटल लाइफ में ऑन एंड ऑफ थोड़ी सी बहस व तकरार, इमोशनली तौर के ऊपर मैनिपुलेट किया जाना, जज्बाती फ़ैसलों का हो जाना, जज्बाती बातों का हो जाना, और किसी न किसी तौर के ऊपर ऐसी तबादला ख्याली होना या ऐसा आप किसी आर्गूमेंट में चले जाएं जिसमें जज्बात बहुत हावी हों और आप थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच से निकल जाएं। तो ये चीज़ कैप्रिकॉनियंस के जायचे में स्पाउसल रिलेशनशिप में रहती हुई नज़र आती है। जी, फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो कैप्रिकॉनियंस की ज़िंदगी में इस ग्रहण से किसी हद तक थोड़ा सा आपको फ़ायदा और ब्लेसिंग भी मिल सकती है। ठीक है, फ़ायदा ब्लेसिंग इस शक्ल में मिलेगी कि इनके जायचे में ये ग्रहण लग रहा है तीसरे के 12वें घर में। अच्छा, ये चीज़ एक तो ब्लेसिंग की शक्ल में है। ठीक है, फिर उसके बाद ये ग्रहण देखा जाए तो ये ग्रहण इनके जायचे के 7वें के 8वें घर में भी लग रहा है। अच्छा, ये एक तरह की इनके लिए ब्लेसिंग की शक्ल है, और मैं सिर्फ हाउसेस बता रहा हूँ, फिर फ़ायदा क्या होगा मैं उसकी तरफ भी बिल्कुल आऊँगा। ठीक, वही मैं सोच रहा था। मैं बिल्कुल फ़ायदा भी बताऊँगा। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये ग्रहण फिर लग रहे हैं इनके जायचे के 9वें घर के 6ठे घर में। अच्छा, तो ये भी एक तरह की ब्लेसिंग इनके लिए है कि 3 ऐसे घरों के कमज़ोर घरों में ग्रहण का लगना इनको बेनिफिट्स क्या दिलाएगा कि इनकी ज़िंदगी में जो अजीज़ व क़ारिब और इनके बहन भाई हैं उनके साथ जो लोग इनके रिलेशन को ख़राब कर रहे हैं,
जो हासदीन हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इनके रिलेटिव्स के मबैन भी और इनके सिबलिंग्स यानी कि बहन भाइयों के दरमियान भी। ठीक है। इस तरह के हासिद किस्म के लोग जो हैं वो ज़ाहिरी तौर पर सामने आना शुरू होंगे। अच्छा। ये चीज़ कैप्रिकॉर्नियंस वालों के लिए निस्बतन ब्लेस्ड होगी। ठीक है। फिर कैप्रिकॉर्नियंस वालों की ज़िंदगी में एक अच्छी चीज़, बेहतर चीज़ ये होगी कि इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला जो कि इनकी शरीक हयात की बीमारी से रिलेटेड है, कि इनका कोई शरीक हयात है और उसकी ज़िंदगी जो है वो किसी बीमारी या परेशानी या मुसीबत में चल रही है, तो उसकी ज़िंदगी में इनको हेल्थ की रिकवरी देखने को मिलेगी। ठीक है। ये चीज़ इनके लिए थोड़ा सा बेहतर है। फिर इसके बाद देखा जाए तो ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस अफराद जो कि किसी भी तौर पे किसी मुकदमे से उलझ रहे हैं, किसी कानूनी मसले से हैं, किसी कोर्ट कचहरी के मामले में उलझ रहे हैं, तो उनको वहाँ पे कोई थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू होगा। अच्छा। फिर कैप्रिकॉर्नियंस वालों की ज़िंदगी में अगर इन्होंने करियर, कारोबार या बिज़नेस के अतबार से ऑनलाइन किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट की है, या ऑनलाइन अगर किसी को माजी में इन्होंने को इन्वेस्ट किया था और वहाँ पे पेमेंट्स इनकी डूबी हैं, पेमेंट्स इनकी स्टक हैं या रुक गई हैं, ठीक है। तो वहाँ से कोई अच्छी सूरत निकलेगी कि चीज़ें रिकवर होना शुरू होंगी। अच्छा। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में एक अच्छा और बेहतर चीज़ है। ठीक है। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में अगर ये किसी भी तौर के ऊपर किसी रूहानी सफ़र की ख्वाहिश रख रहे हैं, तो तब भी कैप्रिकॉर्नियंस की ज़िंदगी में रूहानी सफ़र के अतबार से भी मंथ ऑफ सितंबर कोई अच्छी खबर या अच्छी ब्लेसिंग लेके आ सकता है। अच्छा। तो कैप्रिकॉर्नियंस की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी भी है और एहतियात भी है। एहतियात चूँकि इनकी सबसे ज़्यादा पैसे को लेके है, पैसे को रखना, संभालना, लिखत पढ़त में लेके आना, अकाउंट्स मैनेज करना, और इवन अपने घर में भी, पॉकेट में भी, हर जगह जब आप कैरी कर रहे हैं पैसे को, तो तब आपको एहतियात करनी है। और इसके अलावा जब भी आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, जब भी आप कोई चीज़ बेच रहे हैं जी। जब भी आप कोई चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब भी कोई चीज़ आप ऐसी डील कर रहे हैं जो कि करेंसी को रिलेट करती है, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा केयर होगी, वरना अदरवाइज़ कमज़ोर फैसले आपको माली तौर पर नुकसानात की तरफ लेके जा सकता है। ठीक है। तो कैप्रिकॉर्नियंस के एतबार से तो ये ग्रहण जो है वो ये दो तरह की एहतियात लेके आ रहा है। बिल्कुल ठीक। अब इसमें अगर ये अपनी चीज़ों को बेहतर बनाना चाहे और ये चाहें कि ग्रहण की मनफी रुझानात इनके लिए मसाइल ना लाएं, जी जी। ग्रहण की ख़राबियों से ये बच कैसे सकते हैं, तो क्या करें? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमेशा मैं बताता हूँ कि नमाज आयात लाजमी पढ़ें। ठीक है। जब ग्रहण लग रहा है 7-8 की दरमियानी शब को है, तो पाकिस्तान में तो उस टाइम के ऊपर नमाज ईशा का टाइम होगा, तो आप ईशा के साथ इसको पढ़ सकते हैं 7 तारीख को। और यहाँ अगर आप तहज्जुद में उठ रहे हैं तो 8 तारीख को फिर आप, जब डेट चेंज हो जाती है तो आप तहज्जुद के साथ भी पढ़ जी, सकते हैं। मगरिब के बाद वैसे चेंज है। ये चीज़ आप एक पढ़ें। उसके बाद जो सदका बनता है इनका, वो सदका इन्होंने देना है 3 तरह की चीज़ों का। ठीक है। इसमें पहली 2 चीज़ें तो इन्होंने जो ऐड करनी है वो इनकी बनेंगी जो कि टोटा चावल ले लें और साथ में जो है ये कोई शक्कर ले लें, इसको मिक्स कर लें। उसके बाद जो है इन्होंने एक मज़ीद चीज़ मिक्स करनी है और वो है ब्लैक कलर की कोई दाल, अच्छा। जिसमें काली दाल ले लें, इसके बाद टोटा चावल ले लें, और इसकी जो मिकदार होनी चाहिए, जो काली दाल है वो आप लें 800 ग्राम, ठीक है। टोटा चावल जो है ये आप लें 200 ग्राम या फिर 2 kg, जो शक्कर या बाजरा है वो आपने लेना है 1 kg। इन तीनों को मिक्स करते हुए ग्रहण से एक दिन पहले हस्ब तौफीक भी दिया जा सकता है, लेकिन इन क्वांटिटीज़ में दे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। ग्रहण से एक दिन पहले किसी भी करीबी कब्रिस्तान में चले जाएं, वहाँ पे फातह खानी करें, अहले कब्र को सलाम करें, और वहाँ पे जितने हशरातुल अर्ज़ कीड़े मकोड़े हैं उनकी दावत की नीयत से वहाँ पे वो सदक़े के तौर पर डाल दिया जाए। जी। तो इससे इंशाल्लाह इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम, मसाइल, परेशानियाँ जो है कम होंगी, और ये किसी जो चोरी या पैसे गुमने का ख़दशा नज़र आता है उससे ये काफ़ी हद तक अपने माली नुकसान से बच जाएंगे। ठीक है। 2 चीज़ें अब ज़ंजानी साहब, एक तो मुझे कमेंट्स में लोगों ने पूछा कि ये जो सदका है ये ज़रूरी है कब्रिस्तान दिया जाए, मतलब और कहीं अगर किसी को देना हो, अगर वो किस इंसान को देना चाहिए, किस शख्स को देना चाहिए? मुस्तहिक हो, जो आपकी नज़र में आपको लगता है कि ये मुस्तहिक शख्स है, गरीब, मस्कीन, जो कि गरीब है, मस्कीन है या मुस्तहिक है, आप उनको दे दें सदका। और कब्रिस्तान में इस वजह से कहा जाता है कि समटाइम्स लोग जो हैं जब अपने घर की छत पे डालते हैं या बाहर अपने पार्क में डालते हैं, तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े जो हैं वो मखसूस क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है। तो वो सदका कई दफ़ा जब आप बल्क क्वांटिटी में डाल रहे हैं तो वो कई दफ़ा 2-3 दिन पड़ा रहता है। लोगों की ये भी फिर कमेंट्स आते हैं कि हमने सदका डाला लेकिन वो खाया नहीं किया। तो कब्रिस्तान इस वजह से बोला जाता है कि वहाँ पे हशरातुल अर्ज़ जो हैं वो हर किस्म के होते हैं, तो वहाँ पे जो चीज़ आप डालेंगे वो हार्डली 1 दिन के अंदर आपकी सदक़े की ख़त्म हो जाती है। ठीक है। एंड पे ये कि रीडिंग आपकी
रीडिंग जो है ये सन साइन के अकॉर्डिंग है। सन साइन के अकॉर्डिंग। अच्छा, परफ्यूम के बारे में मैं तो बताता रहता हूँ, यूजली इंट्रोज में मैं बताता हूँ। ये सेंट्स ऑफ ज़ोडिक जो आपकी वेबसाइट आपने बनाई है, ये जो परफ्यूम्स हैं इनके बारे में थोड़ा अगर काइंडली हमारे नाज़रीन ये जो परफ्यूम है सेंट्स ऑफ ज़ोडिक .pk इसकी वेबसाइट है। बिल्कुल। और भी होती है ये बेसिकली 12 के 12 ज़ोडिक साइंस के 12 की 12 लेदा फ्रेगरेंसेस हैं। ठीक है। और हर फ्रेगरेंस में इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि जो ज़ोडिक साइन है उसका जो नेचर है, मिजाज है, और उसके ऑरा को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा तो आप जिस जगह पे जाएंगे वहाँ पे लोग आपको किसी न किसी तौर पे इज्जत देंगे, अट्रैक्ट होंगे, और आप अपने आप को खुद से कॉन्फिडेंट भी फील करना शुरू करेंगे। तो बेसिकली आपके ऑरा को स्ट्रेंथन करने के लिए ये चीज़ डिज़ाइन की गई है, और इसकी लास्टिंग भी कम बेश तकरीबन को 14-15 घंटे है, और इसकी प्राइस भी अभी वक्ती तौर के ऊपर अगस्त के महीने में सेल में चल रही है, तो प्राइस वाइज भी कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है।